अच्छा देखिए, आपने जो बात की बड़ी अहम है। मैं आपको मिसाल दूंगा कैटल कॉलोनी की। हमारी जो भैंस कॉलोनी है ज़िला मलीर के अंदर, तकरीबन कोई 750-800 एकड़ ज़मीन है केएमसी की। एक पाई केएमसी को नहीं देते वो लोग, और कभी किसी ने कोशिश भी नहीं की। उसकी बुनियादी वजह ये, जब कोई कोशिश करने जाता है तो कोई अखबार में कटिंग लग जाती है कि पता नहीं किसका क्या ज़ाती इंटरेस्ट है। जो मैंने अभी तक तखमीना लगाया, अरबों रुपए की एक वो ज़मीन है जो पड़ी हुई है, जिसका फ़ायदा केएमसी को नहीं हो रहा, लेकिन वो लोग वहाँ पर बैठे हैं, अपना कारोबार भी कर रहे हैं, वो हमारा पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी सेवरेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ज़मीन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करें, ताकि जो केएमसी के जायज़ रिकवरी है वो रिकवरी हो सके, और वो रिकवरी जो होगी उसको शफाफ तरीके से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंशाल्लाह खर्च कर सकें। बाकी जो आपने कहा हमारे चेयरमैन, यार हमारे चेयरमैन नहीं है वो, हमारे इत्तेहादी में नहीं है। उन्होंने वोट भी नहीं दिया था एक्चुअली। उन्होंने जमात को भी वोट नहीं दिया था और उन्होंने मुझे भी वोट नहीं दिया था। उन्होंने अपनी एक अपनी शनाख्त बना के रखी। उन्होंने फ़ैसला ये किया कि कल जो मैंने वीडियो वगैरह देखी है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। ये उनका ज़ाती फ़ैसला है, ज़ाती वो है। मैं तो ये चाहूँगा कि हम इस्तेहकाम कराची की बात करें, और मैं बार बार कहता हूँ कि इस्तेहकाम कराची, चार्टर ऑफ कराची के ऊपर सिटी काउंसिल को काम करना चाहिए। हमारे जो केएमसी के मुलाजमीन हैं उनके मसाइल हल करने के लिए, जो कराची के शहरी हैं उनके मसाइल हल करने के लिए, जो गैर कानूनी तामीरात शहर के अंदर होती हैं, गैर कानूनी कनेक्शन है, इलीगल हाइड्रेंट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करने के लिए हम सबको काम करने की ज़रूरत है। और मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, मैं 15 जून को मुंतखब हुआ था और 15 जून को मैंने बरमला ये कहा था कि शहर कराची को मोहब्बत बांटने की ज़रूरत है, सबको एक पेज पे इस शहर की खिदमत करने की ज़रूरत है। और मैंने कहा था सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख के चार्टर ऑफ कराची के ऊपर हम सब मिलकर काम करें, ताकि शहर कराची की आवाम को रिलीफ दे सकें। तो हम तो इस काम के ऊपर अमल पैरा हैं। बाकी दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आइए हमारा साथ दीजिए और मिलकर इस शहर कराची की आवाम की खिदमत कीजिए। जो टाउन चेयरमैन जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे मेरे साथ खड़े हैं, वो ये वहाँ से इलेक्शन कौमी असम्बली का भी पहले लड़ चुके हैं। ये यूसी के चेयरमैन हैं, ये लोग आए हुए हमारे साथ। जो हाल रहा ना इस शहर में, केएमसी किसके पास रही, कौन बराजमान रहा, आप सबको पता है। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अफसरान गलतियां करते हैं, यस, लेकिन जब उनके ऊपर पॉलिटिकल ओवरसाइट सही नहीं होती तो गलतियां बढ़ती जाती हैं। तो आज पॉलिटिकल ओवरसाइट पीपल्स पार्टी की है। वो फैसला जो कि फ़हीम ज़मान साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, नजमी आलम साहब उस काउंसिल के रुकन थे, मेरी वालदा भी उस काउंसिल की रुकन थी। बीबी शहीद का वो ख्वाब था, आज हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आज हमें आए हुए 4 महीने हुए हैं और हमने इस चीज़ को कंक्लूड करने की कोशिश की है, और हम यही चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ों को कंटिन्यू करें, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके कि उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा नहीं होता। जिस अफसर के ऊपर इल्ज़ामात हैं उसकी एक नैब इंक्वायरी कर रही है और एंटी करप्शन भी इंक्वायरी कर रही है। उसको फौरी तौर पर उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था, आज उस ओहदे पर वो बराजमान नहीं है। तो मैं समझता हूँ हाँ, जहाँ इल्ज़ामात लगते हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी के नतीजे में कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए अगर इल्ज़ामात साबित होते हैं। लेकिन हाँ, हमें ये भी सोचना चाहिए कि किन लोगों ने इस शहर में अलॉटमेंट से सरकारी इदारों को रोक दिया था। आज शहर के अंदर नॉर्दर्न बाईपास पे कब्ज़ा हो रहा है, इस शहर के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर कब्जे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह यह है कि आपने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी रोक दिया अलॉटमेंट से, आपने केएमसी को भी रोक दिया। लास्ट टाइम आप पूछे लैंड डिपार्टमेंट से ऑक्शन कब किया था आपने? जब आप ऑक्शन नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे बताइए आप ज़मीन को कैसे सिक्योर करेंगे? तो ये नहीं हो सकता कि हाथ पैर बांध दिए जाएं और बच्चे को आप फिर समंदर में धकेल दें और कहें कि बेटा तैर के दिखाओ। बाकी जो सियासी इत्तेहाद की आपने बात की, नून लीग एक सियासी जमात है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक और सियासी जमात है। दोनों सियासी जमातों को ये मुकम्मल हक हासिल है कि अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करें। तो एमकेएम तो काउंसिल में मौजूद नहीं है, और नून लीग के गालिबन 14 अरकान मौजूद हैं। हमें वो सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ रहें, और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि ये जो इत्तेहाद है हमारा कंटिन्यू करे, ताकि मिलकर शहर कराची की आवाम की खिदमत कर सकें। मैं इस बात पे भी बड़ा क्लियर हूँ कि अगली इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, और जो वफाक में, मेरा अपना तज्जिया ये है कि वफाक में मखलूत हुकूमत आएगी। उस मखलूत हुकूमत के अंदर हर सियासी जमात का कोई ना कोई अमल दखल होगा। और मैं समझता हूँ कि कराची शहर चूँकि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल कैपिटल है, कराची शहर के अंदर आपकी 2 बंदरगाहें हैं, कराची शहर के अंदर वफाकी इदारों का बहुत सारा स्टेक है।
तो मैं तो ये चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत जब मिलकर काम करेगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कराची शहर की खिदमत हो पाएगी। और मैं यही काम चाहता हूँ कि अगले 3.5 पौने 4 साल हम अपने इख्तलाफात को साइड में रखें, मिलकर यक ज़ुबान होकर कहें कि कराची वालों के जो भी मसाइल हैं उनको हम सब मिलकर हल करेंगे। 4 साल बाद कराची वाले फैसला करें कि उनको काबिज अच्छे लगे या कब्ज़ा छुड़ाने वाले अच्छे लगे।